देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जिसका नाम है शानवी। बच्ची के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्ची राजनीतिक विज्ञान और भूगोल की बहुत अच्छी जानकारी रखती है। जिन सवालों के जवाब हम बड़ी उम्र में भी नहीं दे पाते, उन सवालों के जवाब बच्ची फटाक से दे देती है। तो इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन गूगल से फाइंड आउट किए हैं। तो चलिए बच्ची से आपको रूबरू करवाते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, पूछूं? हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भारत की जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थी? सनो देवी। जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पृथ्वी का जो औसत व्यास है वो कितना है? 12,722 किलोमीटर। जी, बिल्कुल सही जवाब। अभी तक बिल्कुल दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल बच्ची ने सही बताए हैं। अच्छा, मैं तीसरा सवाल पूछना चाहूँगा आपको, शुद्ध जो ग्रह रेखा है वो किन किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति। जी, बिल्कुल सही जवाब ये भी। बेटा ये बताओ, जो सूर्य ग्रहण होता है वो क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। जी, बिल्कुल सही जवाब। ये भी जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो, पहले सब पता है आपको? जवाब सवालों के जवाब आपको? हाँ। ये आपको पढ़ाता कौन है घर पे? मम्मी मम्मी और पापा। अच्छा, दोनों पढ़ाते हैं आपको? हाँ। अच्छा, हमारे साथ बेटी के जो पिता हैं प्रकाश जी, वो भी मौजूद हैं। सर, आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची इन सभी फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी रखती है? देखिए सर, पीछे कोरोना महामारी के दौरान जो पूरे देश में यानी विश्व भर में ही जो लॉकडाउन लगा था, उसमें हम पूरी फैमिली घर पे थे। तो जैसे मिसेज तैयारी करते हैं, उनके साथ बिटिया भी बैठी रहती। वो जैसे अपना पर्सन कई बार बोल के याद करती है तो वो साथ साथ बिटिया भी उसका उत्तर देती है। कई बार मैंने देखने में आया कि जैसे कोई पर्सन पूछा, मैं मैडम से पूछ रहा हूँ तो बिटिया उसका आंसर फटाक से दे रही है। तो मेरे को लगा कि बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसको क्यों नहीं बच्चे को ही तैयार किया जाए। और उस लेवल पर जाके हमने बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाना स्टार्ट किया। तो 2-4 दिन बाद देखे हमने बच्चे में बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसको जो भी बात हम बताते हैं एक बार में ये याद कर लेती है। जैसे इसके सिलेबस की बात आई तो इसका फर्स्ट क्लास में अभी है, 5.5 साल की है। तो जैसे ही सिलेबस मैंने इसकी बुक ला के दी, इसने 10-15 दिन में सारी अपना सिलेबस कवर कर लिया। तो मेरे को लगा कुछ एक्स्ट्रा इसकी तैयारी करवाई जाए। जी, तो सर बच्चे को जो घर पे है खास तौर पर कौन पढ़ाता है? बच्चा अपनी मम्मी के साथ ही तैयारी करता है विशेष तौर पे। तो मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता क्योंकि मेरी अपनी जॉब है। तो ये अपनी मम्मी के साथ ही तैयारी करती है। जी, तो चलिए बेटा मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, ब्रह्मांड के जो अध्ययन को वो क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। अच्छा जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जवाब। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं बेटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा शानवी, ये बताओ कि अभी तक जो आपकी पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन को क्योंकि हाई लेवल के मैंने क्वेश्चन जो गूगल से फाइंड आउट किए हैं, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? आईपीएस। आईपीएस बनना चाहती हो? क्यों आईपीएस क्यों बनना चाहते हो? किरण बेदी की तरह। किरण बेदी की तरह? अच्छा, ऐसा क्या उनमें अच्छा लगा आपको किरण बेदी में? क्योंकि वह बहुत स्ट्रांग थी। जी, तो सर प्रकाश जी एक बार बताइए, आपकी बेटी जैसे है किरण बेदी की तरह एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है,
तो क्या आप भी बेटी की इस बात से सहमत हो या फिर आपके मन में कुछ और है? सर ये तो फ्यूचर का सवाल है, बच्चा कहाँ पे जाएगा, अभी तो एज बहुत कम है इसकी, 5-5.5 साल की है। ये तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बड़ा होगा कहाँ पे जाएगा, इसकी तैयारी कैसी रहेगी, वो तो आने वाला समय बता पाएगा। अभी तो बेटी का जो सपना है उसी पे काम करेंगे। जी। अच्छा, ये बेटे ये बताओ, सबसे ज़्यादा आपको कौन पढ़ाता है घर पे? मम्मी। मम्मी। जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं। शानवी, ये बताओ कि सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन व हीलियम। जी, बिल्कुल सही जवाब। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने हाई लेवल के थोड़ा बच्ची की उम्र और क्लास के हिसाब से गूगल से प्रिंट आउट किए थे, ताकि मैं जान पाऊँ कि इन दावों में कितना सच है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। शानवी, ये बताओ कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पूछे हैं बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, ये बताओ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। जी, बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं पूछ रहा हूँ, जो शानवी है वो बिल्कुल सही जवाब दे रही है। तो चलिए अगले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बेटे ये बताओ कि तारों का जो रंग होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? तारों का रंग टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल तापमान पर जो है वो तारों का रंग निर्भर करता है। रूस की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? यूबल। जी, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को उड़न परी भी कहते हैं? पीटी उषा। बच्ची कौन कौन से खेल खेलती है? सर बच्ची वैसे तो मैंने वुशु गेम में डाला था इसको, स्टेडियम में तैयारी करती है, पर ये रनिंग बड़ा अच्छा करती है मेरे साथ। 800 मीटर कंटिन्यू दौड़ लेती है और एक्सरसाइज भी करती है, बड़ा अच्छा करती है। सर एक बात बताइए, जैसे घर में आप बच्ची को कितना समय पढ़ाते हैं और घर के बच्ची का रूटीन क्या है डेली का? सर कोई ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाते हम, इस पे जितना भी इसका मन करता है ये बैठ के खेल खेल में ही सारा कुछ सीख रही है। कोई स्पेशल टाइम इसके लिए हमने ऐसा नहीं लगा रखा कि बच्चे को फोर्स किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची खेल खेल में ही सारा कुछ इसकी माँ के साथ सीख रही है। अच्छा, प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको कब पता चला कि आपकी जो बच्ची है वो साधारण नहीं है? देखिए सर, मैंने एक दिन बच्चे को जैसे खेल खेल में ही मैंने इसको कैपिटल के बारे में थोड़ा सा बताया कि भारत के 28 राज्य इनकी राजधानी है, इसके बारे में बताया। तो मैंने इसको 1-2 बार बताया तो बच्चे ने बहुत जल्दी उनको पकड़ लिया और अगले दिन मेरे को यूँ का यूँ इसने सुना दिया। तब मेरे को लगा कि बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस बच्ची को पूछते हैं। बेटा ये बताओ कि जो हरा ग्रह है वो कौन सा है? अरुण। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, चंद्रमा पर जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारतीय? राकेश शर्मा। जी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बेटा एक बात बताओ, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन है? मिताली राज। जी, बिल्कुल सही जवाब। जितने भी मैंने अभी तक सवाल बच्ची से पूछे हैं बिल्कुल सटीक और फटाक से जवाब बच्ची ने दी हैं। छोटी उम्र में 5.5 साल की उम्र में और सिर्फ फर्स्ट क्लास में बच्ची पढ़ने वाली, जिन क्वेश्चंस के जवाब शायद बड़ी उम्र में भी हम ना दे पाएँ, उन क्वेश्चंस के जवाब भी बच्ची बिल्कुल फटाक से दे रही है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ कि सबसे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अच्छा, पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? एक है, उसका नाम है चंद्रमा। जी, बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि शानवी ने जितने भी हमने सवाल पूछे उसके बिल्कुल सही जवाब दिए। मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लेवल हम डिफ़िकल्ट करने की कोशिश करते हैं। शानवी ये बताओ कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी विश्व? नील नदी। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड की? माउंट एवरेस्ट। ओके। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है वो झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ओके। अच्छा, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? गोमू के निकट गंगोत्री। जी, बिल्कुल सही जवाब। बच्ची डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के भी बिल्कुल सही जवाब दे रही है। कुछ और क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताओ कि सबसे छोटी नदी कौन सी है वर्ल्ड की? डी नदी। अच्छा, सबसे सुंदर शहर कौन सा है वर्ल्ड का? सबसे सुंदर सा है पेरिस।
अच्छा, विश्व वर्ल्ड के क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अच्छा, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान आता है दूसरा। क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में 7। 7। और दूसरा किस चीज़ में आता है? पॉपुलेशन। जी बिल्कुल, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, एक बात बताओ कि अमेरिका की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 32 करोड़ से ऊपर। अच्छा, लैंड ऑफ रिवर किस स्टेट को बोलते हैं? पंजाब। पंजाब को। जी, तो जैसा आपने देखा, हमने जितने भी सवाल शानवी से पूछे हैं उनके इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मेरे पास कुछ और सवाल हैं, चलिए कुछ और डिफ़िकल्ट सवाल पूछते हैं। बेटा एक बात बताओ, भारत के किन किन राज्यों की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। अच्छा, जो कहवा है वो किस देश में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है? ब्राजील। अच्छा, यमुना की 3 सहायक जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, भारत में किस राज्य में जो खनिज तेल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गुजरात। अच्छा, भारत का जो 7वां प्रधानमंत्री है वो कौन था? 7वां था राजीव गांधी, और वो सबसे जवान प्रधानमंत्री थे। और 5वां प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह। अच्छा, और 10वां प्रधानमंत्री? पी.वी. नरसिम्हा। नरसिम्हा राव। हाँ। जी, तो बिल्कुल बच्ची सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में भी, राजनीतिक भी ज्ञान बहुत अच्छा रखती है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। जो हरियाणा के होम एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। होम एंड हेल्थ मिनिस्टर? दाढ़ी वाला बाबा अनिल विज। अच्छा, बाबा अनिल विज जी। अच्छा, तो बाबा अनिल विज बता रहे हो, क्या पता है आपको अनिल विज के बारे में? कहाँ रहते हैं वो? अम्बाला की कैंट में। अच्छा, कुछ पता है उनके बारे में आपको? जानते हो आप उनको? मिले हो कभी? नहीं। मिलना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैंने उन्हें देखा था वीडियो में। अच्छे लगते हैं वो आपको? हाँ। अच्छा, हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? उप मुख्यमंत्री? दुष्यंत चौटाला। अच्छा, वो जानते हो उनको? देखा है टीवी पे? नहीं। अच्छा। अच्छा, जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं वो कौन है? सरदार संदीप सिंह। जी बिल्कुल, बच्ची राजनीतिक जो ज्ञान है वो भी काफ़ी अच्छा रखती है। अच्छा, किस किस आप नेता से किसी से मिले हो? नहीं। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। और उनके अलावा कोई और नेता अच्छा लगता है? अच्छा, खिलाड़ी कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा खेल सबसे बढ़िया लगता है टीवी में देखने में? मुझे लगता है कराटे। कराटे? कराटे सबसे अच्छे लगते हैं। खेलते हो कराटे आप? नहीं। खेलती। अच्छा, तो ये थी शानवी जिसने जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे, टफ लेवल के भी हमने क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल सही और सटीक जवाब बिल्कुल कम समय में शानवी ने दिए। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पहली क्लास में जो है वो बच्ची पढ़ती है और सिर्फ मात्र 5.5 साल इसकी उम्र है। जिस उम्र में इस बच्ची ने इन सवालों के जवाब दिए, शायद हम